Today we start fast Fourier transform. अब तक हमने लास्ट लेक्चर तक देखा डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्म, उसकी प्रॉपर्टीज। उसी के साथ साथ हमने डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्म दो तरह से सीखा, डायरेक्ट कंप्यूटेशन और सेकंड हमने वहाँ पर ट्विडल फैक्टर मेथड के द्वारा भी उसे फाइंड किया। अब तक आपको आइडिया आ गई होगी कि भाई हाउ वी फाइंड डीएफटी ऑफ अ गिवन सीक्वेंस। डीएफटी के साथ साथ आपने देखा कि उसी का रिवर्स यानी इनवर्स डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्म। ओके, तो डिस्क्रीट टाइम सिग्नल अगर आपको गिवन है तो फ्रॉम दैट यू कैन एबल टू फाइंड द डीएफटी, and again if the DFT sequence is given, then again you can revert it with the help of IDFT. तो जनरल यहाँ पर ये मेथड डायरेक्ट कंप्यूटेशन मेथड कहलाएगा। ओके, तो जनरली अगर आप डायरेक्ट कंप्यूटेशन मेथड में अगर ये जाते हैं तो यहाँ पर आपको यूटिलाइज करना पड़ता है फार्मूला। क्या फार्मूला था? तो जनरली हमारा यहाँ पर फार्मूला था x of k is equal to, what is x of k is equal to summation of n is equal to 0 to n minus 1 x of n e raised to minus j 2 pi n k by n, राइट। तो यहाँ इस तरह का सीक्वेंस आपके सामने है। ओके, x of k is equal to summation of n is equal to 0 to n minus 1 x of n e raised to minus j 2 pi n k by n। यहाँ पर हम डिफाइन करते हैं k is equal to 0 1 2 up to n minus 1। यहाँ पर बात करते हैं अभी कॉम्प्यूटेशंस की। यानी हमें यहाँ पर कितना एफर्ट लगा डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्म के फाइंडिंग्स में, हमें यहाँ पर कितना एफर्ट लगा और वो एफर्ट की क्या एक्सप्रेशंस आपके सामने यहाँ पर आती है, राइट। तो अगर मैं यहाँ पर n की वैल्यू यहाँ पर कंसीडर करता हूँ फॉर एग्जांपल 4, यानी मैं 4 पॉइंट डिस्क्रीट टाइम सीक्वेंस यहाँ पर अगर आपको सप्लाई करता हूँ देता हूँ, तो डिस्क्रीट टाइम सीक्वेंस बोले तो x ऑफ n इज इक्वल टू फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 अगर है तो आपके यहाँ पर कैलकुलेशंस कुछ इस तरह रहेंगे, आपका यहाँ पर एक्सपेंशंस कुछ इस तरह रहेगा, इज इक्वल टू समेशन ऑफ n इज इक्वल टू 0, n माइनस 1 है तो n माइनस 1 बोले तो 3, राइट। और यहाँ पर आपका वैल्यू रहेगा यहाँ पर x ऑफ n e रेस टू माइनस j 2 पाई n k बाय 4। आ गई बात ध्यान में? अब मैं अगर इसको एक्सपांड करूं n इज इक्वल टू 0 टू 3 के लिए, तो देखिए x ऑफ 0, ओके, e रेस टू 0, दिस वैल्यू विल बी ओके 0, ओके, प्लस x ऑफ 1 e रेस टू, नाउ यहाँ पर अगर n की वैल्यू 1 पुट आउट करूं तो ये 2 बाय 4 यानी 2, ओके, तो माइनस j पाई k बाय 2, राइट। सिमिलरली मुझे मिलेगा यहाँ पर x ऑफ 2 e रेस टू माइनस j, ओके, n की वैल्यू 2, 2 टू जा 4, 4 4 कैंसिल, यानी आपको मिलेगा यहाँ पर 5k। एंड लास्ट x ऑफ 3 इज इक्वल x ऑफ 3 इंटू 3, अगर यहाँ n की वैल्यू है तो 3 इंटू 2 6, 6 बाय 4 यानी 3 बाय 2, ओके, सो e रेस टू माइनस j 3 पाई k बाय 2, ओके, राइट। तो इस तरह ये एक्सपांशंस होगा, ये एक्सपांशंस
समझिए अभी ये एक्सपांशंस में मैं यहाँ पर दो बातें बता रहा हूँ। पहली मल्टीप्लिकेशन और सेकंड आपको यहाँ पर एडिशन। ओके, यानी आपको समझ में आएगा कि हम यहाँ पर कितने कंप्यूटेशंस करते हैं। ओके, अगर आप यहाँ ये पॉइंट की बात करेंगे एक्स ऑफ जीरो ई रेस टू जीरो, तो ये पहला मल्टीप्लिकेशन हो गया। ओके, मल्टीप्लिकेशन के बाद सेकंड मल्टीप्लिकेशन, थर्ड मल्टीप्लिकेशन, फोर्थ मल्टीप्लिकेशन। हाँ, टोटल कितना मल्टीप्लिकेशन हो गया फिर? हाँ, अगर एक स्टेप है तो फोर, फोर स्टेप्स होगा तो फोर फोर जा 16, राइट। और यहां पर और एक ऑपरेशन यहां पर है, एडिशन। पहला, दूसरा, तीसरा, यानी एक स्टेप में थ्री एडिशन। थ्री एडिशन यानी टोटल एडिशन कितने यहां पर? 3 इंटू 4 यानी 12, राइट। तो यानी 12 एडिशंस आपको कैरी आउट करने पड़ेंगे यहां पर एक पर्टिकुलर 4 पॉइंट डीएफटी के लिए। अभी यहाँ पर एक्सप्रेशंस निकालते हैं, तो एक्सप्रेशंस यहाँ पर फाइंड करते हैं। अगर n और यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन ऑब्जर्व करोगे तो ये एग्जैक्टली 4 का स्क्वायर है, यानी मैं इसे ऐसा कह सकता हूँ n स्क्वायर मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर कैरी आउट किए, राइट। यानी n स्क्वायर मल्टीप्लिकेशन हमें यहाँ पर 4 पॉइंट डीएफटी के लिए कैरी आउट करने पड़ रहे हैं। अगर 8 पॉइंट डीएफटी अगर रहता था तो 8 पॉइंट के लिए यहाँ पर n स्क्वायर बोले तो 8 स्क्वायर यानी 64 मल्टीप्लिकेशन। अगर यही बात 16 पॉइंट का डीएफटी अगर रहा, 32 पॉइंट का डीएफटी रहा, 64 पॉइंट का डीएफटी अगर रहा, तो कैलकुलेशंस का काउंट देखो, राइट। सिमिलरली सेकंड एडिशन, एडिशन आपको यहाँ पर 12 मिल रहा है। ओके, तो एडिशन की अगर बात करें तो 16 माइनस 4 यानी इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n, यानी मैं इसे इन द फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन इस तरह लिख सकता हूं, n स्क्वायर माइनस n यानी 16 माइनस 4 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 12, राइट। तो यानी मेरे पास एक्सप्रेशन यहाँ पर रिफॉर्म हो गई यहाँ पर इस तरह की। ये है यहाँ डीएफटी के लिए। ओके, डीएफटी में कंप्यूटेशंस की अगर बात आपके सामने अगर आई तो डीएफटी में यहाँ पर n स्क्वायर मल्टीप्लिकेशन और n स्क्वायर माइनस n एडिशन आपको यहाँ पर करने पड़ेंगे। लिखते चलो, बात लिखते चलो बराबर प्रॉपरली। अभी यहाँ पर ये बात क्यों समझाई मैंने? रिमेंबर, हम जा रहे हैं अभी फास्ट फोरियर ट्रांसफॉर्म के लिए। तो यहाँ डीएफटी यहाँ आपको इस तरह के कॉम्पिटिशंस आपके सामने यहाँ पर दे रहा है। तो अगर आप यहाँ पर इसके द्वारा अगर कोई प्रोग्राम या कोई एल्गोरिथम या एक आधा सॉफ्टवेयर अगर डिजाइन करने जाते हो डीएफटी के द्वारा, तो ऐसे सिचुएशंस में आपको इतने नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशन और एडिशन करने पड़ेंगे। तो ऑब्वियसली यहाँ पर आपको उतना टाइम डिले वहां पर प्रोवाइड करना पड़ेगा और उसके हिसाब से यहाँ पर उसका एग्जीक्यूशन टाइम भी डिपेंडेंट रहेगा, राइट। तो ये बात यहाँ आपको कंसीडर करना पड़ेगा और ये कंसीडर करके ही आप यहाँ पर कौन सी मेथड यहाँ अडॉप्ट करोगे यह उसके ऊपर डिपेंडेंट रहेगा। बात आ रही है मेरी समझ में? अब यहाँ पर चलते हैं हम फास्ट फोरियर ट्रांसफॉर्म के लिए। फास्ट फोरियर ट्रांसफॉर्म की अगर बात करते हैं तो फास्ट फोरियर ट्रांसफॉर्म is a method or you can say it is an algorithm. Generally it helps you to compute the discrete time or a discrete Fourier transform of a sequence. इसके द्वारा भी आप यहाँ पर डिस्क्रीट टाइम सीक्वेंस का यहाँ पर फाइंडिंग कर सकते हो। तो आप यहाँ पर उसी तरह डीएफटी और आईडीएफटी यहाँ फाइंड आउट कर सको। तो जनरली इसमें आता है वर्ड फोरियर ट्रांसफॉर्म।
जनरली बात अराइज होगी कि भाई ये हमने ऑलरेडी फोरियर एनालिसिस स्टडी किया है, तो क्या फोरियर एनालिसिस से इसका कोई रिलेशन है। तो इसका जनरली कैसा है कि फोरियर एनालिसिस कन्वर्ट अ सिग्नल फ्रॉम इट्स ओरिजिनल डोमेन, either it is in time or either it is in space, to represent in a frequency domain and vice versa. ओके, तो उसी तरह यहाँ पर भी आपको जो फास्ट फोरियर ट्रांसफॉर्म रहेगा तो वो आपको हेल्प आउट करेगा टू कन्वर्ट अ सिग्नल फ्रॉम अ टाइम और स्पेस। अगेन यू आर गोइंग टू रिप्रेजेंट इन अ फ्रीक्वेंसी डोमेन। ओके, तो यहाँ थोड़ा एक आपको क्वेश्चन यहाँ पर दे रहा हूँ, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फोरियर ट्रांसफॉर्म एंड फोरियर फास्ट फोरियर ट्रांसफॉर्म। तो रिमेंबर, there is no difference between a discrete Fourier transform and fast Fourier transform. Okay, so they both compute exactly the same thing. A trigonometric series representing all the frequencies represent in an input signal. Given equal input, both the DFT and FFT produces exactly the same output. तो DFT और आप FFT की अगर बात करें तो इनमें ज़्यादा आपको डिफरेंस नहीं मिलेगा। डिफरेंस काय में रहेगा, तो मैंने ऑलरेडी यहाँ पर फोकस कर रहा हूँ कि आपको कंप्यूटेशनल जो एक्टिविटी है, तो कंप्यूटेशनल एक्टिविटी आपको यहाँ पर जो रहेगी तो DFT में और FFT में उसका डिफरेंस रहेगा। ओके, और क्वेश्चन देखते हैं, व्हाई FFT इज फास्टर देन DFT। ओके, तो जनरली कैसा है कि आपने अभी तक यहाँ पर देखा कि भाई डी इन टर्म्स ऑफ DFT आप यहाँ देख रहे हो कि टोटल नंबर ऑफ एडिशन और टोटल नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं। सो दैट्स व्हाई द ऑर्डर ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी विल बी इन टर्म्स ऑफ n स्क्वायर हो जाती है। ओके, और अगर आप FFT की बात करोगे तो FFT यहाँ पर डिवाइड एंड कॉन्कर अल्गोरिथम यहाँ पर अडॉप्ट करता है। ओके, तो डिवाइड एंड कॉन्कर अल्गोरिथम के द्वारा यहाँ जो सीक्वेंस आपको यहाँ पर दी जाएगी तो आप उसे यहाँ पर उसे इन सेक्शंस में डिवाइड कर लोगे। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास अगर 8 पॉइंट DFT अगर दी है तो आप कंप्यूटेशन यहाँ पर कैरी आउट करोगे 8 पॉइंट टू 4 पॉइंट, 4 पॉइंट टू 2 पॉइंट DFT। ओके, यानी आप यहाँ पर DFT फाइंड आउट करने के लिए 8 पॉइंट टू 4 पॉइंट, 4 पॉइंट टू 2 पॉइंट DFT में जाओगे। यानी हियर यू आर गोइंग टू डिवाइड द सिग्नल इनटू स्मॉलर नंबर ऑफ सेक्शंस। ओके, सो दैट्स व्हाई अगर 8 पॉइंट है तो 8 पॉइंट को हम 4 पॉइंट DFT में डिवाइड करेंगे, तो इस वजह से वर्ड बोला है यहाँ पर वेयर यू डिवाइड द सिग्नल इनटू 2 स्मॉलर सिग्नल। ओके, एंड द कंप्यूट the DFT into 2 smaller signal and join them to get the DFT of the larger level। यानी आप अगर बड़ा कोई एखादा सिग्नल अगर लेते हैं 32 बिट का है, 64 बिट का है, तो ऐसे सिचुएशन में आप यहाँ पर उसे स्मॉलर नंबर ऑफ सेक्शंस में डिवाइड कर सकते हो। यहाँ पर स्मॉलर नंबर ऑफ सेक्शंस में डिवाइड करने के लिए n/2 का रेशियो अडॉप्ट किया जाता है और इसके द्वारा आप यहाँ पर हर समय यहाँ उसके स्टेज भी यहाँ पर रहेंगे, तो स्टेज यहाँ पर आप एल्गोरिथम कौन सा यूज कर रहे हैं तो उसके ऊपर यहाँ पर वो भी डिसाइड करता हूँ। हाँ, तो मैं यहाँ पर आगे एल्गोरिथम में भी एंट्री करता हूँ। ओके, तो यहाँ आप ये यहाँ कंक्लूड करोगे कि भाई यहाँ पर FFT इज फास्टर देन द DFT रहेगा। गेटिंग माय पॉइंट? सो यहाँ और एक बात यहाँ पर आती है भाई, व्हाट इज FFT साइज। so FFT size define the number of bins used for dividing the windows into equal strips। ओके, तो आप यहाँ पर कितने नंबर ऑफ यहाँ पर बिन्स ले रहे हो, तो यहाँ जो नंबर ऑफ बिन्स रहेंगे, बिन्स इज अ स्पेक्ट्रम सैंपल। ओके, एंड इट डिफाइंस द फ्रीक्वेंसी रिजोल्यूशन ऑफ द विंडो। ओके, तो उसी के ऊपर यहाँ पर उसकी साइज यहाँ पर डिपेंडेंट रहेगी। ओके, और यहाँ पर क्वेश्चन आता है व्हाट डज n पॉइंट FFT मीन्स। ओके, n is the number of points used to calculate the FFT,
Okay, it does not increase physical resolution but adds more point to the spectrum for more visual resolution. Okay, here n is arbitrary. और लास्ट आता है भाई व्हाट इज द आउटपुट ऑफ एफएफटी. तो एफएफटी आउटपुट सिंस फास्ट फोरियर ट्रांसफॉर्म इज अ कॉम्प्लेक्स. ओके, फास्ट फोरियर, okay, Fourier transform by nature the output has real and imaginary parts for positive and negative frequency. In the case of audio signal, the signal input is generally real, although the imaginary input is often abused to transform another real signal. तो रिमेंबर आपने यहाँ पर ऑलरेडी डीएफटी और आईडीएफटी यहाँ पर फाइंड आउट किया है और आपको यहाँ पर जो भी सिग्नल यहाँ पर रिजल्टेंट सिग्नल मिले हैं, फॉर एग्जांपल आपने रियल एक्स ऑफ एन दिया है यानी 1 2 3 4, तो भी आपको यहाँ पर रियल और इमेजिनरी में यहाँ पर आपको डीएफटी मिला है. या आपने डीएफटी की सीक्वेंस अगर कंसीडर की, फॉर एग्जांपल रियल में सीक्वेंस कंसीडर की, एग्जांपल भी लिए अपन ने, तो उसे यहाँ पर आपने फाइंड आउट किया है रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव फ्रीक्वेंसीज वहां पर इंट्रोड्यूस हुई है, तो उसके हिसाब से यहाँ पर आप जा सकते हो. यह फास्ट फोरियर ट्रांसफॉर्म्स के एल्गोरिथम्स में. तो अभी एफएफटी के एल्गोरिथम्स में जाते हैं. तो जनरली एफएफटी का एल्गोरिथम यहाँ पर आपको रेडिएक्स2 एल्गोरिथम यहाँ पर नाम रहेगा, RADIX2. रिमेंबर. ओके, तो ये एल्गोरिथम जनरली आपको डिवाइड एंड कॉन्कर एल्गोरिथम इस तरह आपको अवेलेबल रहेगा. अब ये एल्गोरिथम किसके ऊपर डिपेंडेंट है, इस एल्गोरिथम के क्या स्टेप्स रहेगी. रिमेंबर आपको सीक्वेंस यहाँ गिवन रहेगी x ऑफ n, और जो x ऑफ n सीक्वेंस है, फॉर एग्जांपल आपको कहा कि भाई 4 पॉइंट डीएफटी फाइंड करना है, तो 4 पॉइंट डीएफटी फाइंड करने के लिए आप क्या करोगे, इसको यहाँ पर डिवाइड एंड कॉन्कर एल्गोरिथम के द्वारा 2 पार्ट्स में डिवाइड करोगे. ओके, तो 2 पॉइंट डीएफटी के द्वारा आप उसे डिवाइड कर लोगे. तो 2 पॉइंट डीएफटी के द्वारा अगर डिवाइड करोगे तो n/2 इस तरह आप उसे डिवाइड करोगे, तो आपको 4 पॉइंट डीएफटी मिल जाएगा. तो जनरल कैसा कि ये पहली स्टेप रहेगी 4 पॉइंट डीएफटी के लिए. ओके, तो पहली स्टेप रहेगी गिवन सीक्वेंस, सेकंड स्टेप रहेगी इस तरह. सिमिलरली अगर आपको ऐसा लगा कि नहीं भाई मुझे और आगे जाना है, 8 पॉइंट डीएफटी सीक्वेंस इसकी फाइंड आउट करना है, तो 8 पॉइंट डीएफटी सीक्वेंस फाइंड आउट करने के लिए और यहाँ पर उसे डिवाइड बाय आप कर लोगे उसे n/4 से, n/4 से, n/4 और n/4. तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये 4 पॉइंट डीएफटी के द्वारा आपको 8 पॉइंट डीएफटी कॉम्प्यूटेशंस में मिल जाएगा. ओके, तो 8 पॉइंट डीएफटी आप यहाँ ले सकोगे. तो याद रखिए, आप अगर रेडिएक्स2 एल्गोरिथम के लिए जा रहे हो, द वैल्यू ऑफ n शुड बी n is equal to 2 raised to n, 2 raised to m, n is equal to 2 raised to m. 2 is taken as a binary or radix 2. Okay, it indicate here the sequence is divided into 2 parts. Okay, so उसमें 2 4 8 16 इस तरह आप उसे डिवाइड करोगे, तो इस वजह से इसे नाम दिया गया रेडिएक्स 2. राइट. अगर मैं यहाँ पर उसे कहता हूँ रेडिएक्स 3, तो ऐसे सिचुएशन में उसे डिवाइड किया जाएगा n/3. ओके, तो ऐसा यहाँ आप कंसीडर करके उसे डिवाइड करोगे. रिमेंबर, अगर आप रेडिएक्स 4 बोलोगे तो n/4 इस तरह आप बोलोगे और उसका डबल लेते जाओगे, तो n/3 आगे जाएगा, उसका डबल n/6. अगर n/4 है तो n/4 आगे जाएगा n/8. राइट. अगर
यहाँ और आगे जाना होगा तो रेडियक्स 4 है, रेडियक्स 5 है, रेडियक्स 6 है, अप टू रेडियक्स आप 9 तक जा सकते हो। तो यहाँ और एक मेथड आपके पास अवेलेबल रहेगी, वो रहेगी अननोन, यानी हम उसे कहते हैं रेडियक्स आर मेथड। ओके, तो दो मेथड यहाँ पर अवेलेबल रहेगी, एक तो नोन और एक अननोन, रेडियक्स 2, रेडियक्स आर। तो रेडियक्स 2 में आप यहाँ लोगे n इज इक्वल टू n शुड बी n इज इक्वल टू 2m, और आप रेडियक्स r अगर ले रहे हो तो यहाँ पर r की जो वैल्यू है यहाँ पर मैं उसे रिप्रेजेंट करूंगा n इज इक्वल टू r/m, राइट। तो यहाँ m की वैल्यू यहाँ आपको बता रहा है कि आप यहाँ पर उसका पावर लोगे, राइट। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पर अगर 8 पॉइंट DFT के लिए अगर जा रहा हूं, 8 पॉइंट DFT के लिए अगर मैं जा रहा हूं, तो ऐसे सिचुएशन में n की वैल्यू रहेगी 8। ओके, तो n की वैल्यू अगर 8 रहेगी तो 2m यहाँ पर मेरा जो एक्सप्रेशन रहेगा इस तरह फॉर्म होगा, और मैं m की वैल्यू इस तरह यहाँ पर फाइंड आउट कर सकूंगा। 2/3 इज नथिंग बट 8, तो 3 इज नथिंग बट m। ओके, तो 3 इज नथिंग बट m, यानी m मेरा यहाँ पर वैल्यू बताएगा m इज इक्वल टू 3। ये इंडिकेट करेगा कि इट इज अ पावर, and it directly proportional to the number of stages. It directly proportional to the number of stages present in the बटरफ्लाई डायग्राम। व्हाटएवर जो अल्गोरिथम है वह अल्गोरिथम हम यहाँ पर सिग्नल फ्लो ग्राफ के द्वारा यहाँ पर ड्रॉ करने वाले हैं, और वो सिग्नल फ्लो ग्राफ के द्वारा ड्रॉ करते समय वहां पर इतने नंबर ऑफ स्टेज आएंगे, तो वो इतने नंबर ऑफ स्टेज जो है वह काउंट कहाँ से मिलेगा, तो वो स्टेप्स के लिए यहाँ पर काउंट मिलने वाला है m के द्वारा। m इज रिप्रेजेंटिंग द टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स। फॉर एग्जाम्पल अगर आप 8 पॉइंट DFT के लिए जा रहे हो तो 8 पॉइंट DFT में आप यहाँ पर अगर गिवन सीक्वेंस आपको यहाँ अगर 2 पॉइंट अगर गिवन सीक्वेंस अगर आपको यहाँ पर x ऑफ n अगर रहेगा तो हम क्या करेंगे, x ऑफ n को पहले 2 पॉइंट DFT में लेकर जाएंगे, 2 पॉइंट DFT से यानी n/2 में उसे लेकर जाएंगे, तो जो सीक्वेंस रहती है तो वो सीक्वेंस आप यहाँ पर n/2 ओके, फिर बाद में उसे यहाँ पर n/4 और n/4 इस तरह उसे रिप्रेजेंट करोगे, और आपको आखिरी में मिलेगा यहाँ पर 8 पॉइंट सीक्वेंस, राइट। तो आप अगर जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं 8 पॉइंट सीक्वेंस के लिए, तो 8 पॉइंट सीक्वेंस के लिए यहाँ पर आप डिवाइड करोगे n/2 से, और n/2 के बाद यहाँ पर आपको मिलेगा यहाँ पर n/4, और फाइनली यू विल गेट द आउटपुट। तो आप यहाँ पर जो सीक्वेंस ले रहे हो वह सीक्वेंस सेकंड स्टेप और थर्ड स्टेप, राइट। तो टोटल कितनी स्टेप्स हो गई यहाँ पर, 3 स्टेप्स। तो 3 स्टेप्स के द्वारा यहाँ पर आपको आउटपुट मिलने वाला है, राइट माय पॉइंट। तो यहाँ इस तरह आपको यह आउटपुट मिलेगा, गेटिंग माय पॉइंट। तो हम यहाँ इस तरह इस एल्गोरिथम रेडिक्स 2 को यहाँ पर जा रहे हैं। इन केस अगर आपको ऐसा लगा कि भाई मैं यहाँ पर अभी 8 पॉइंट के लिए जा रहा हूँ, अगर मैं 8 पॉइंट की जगह 16 पॉइंट के लिए जाता हूँ तो कैसा, 32 बिट के लिए जाता हूँ तो कैसा, 64 बिट के लिए जाऊंगा तो क्या, 128 बिट के लिए जा सकता हूँ क्या। रिमेंबर आप यहाँ पर n की वैल्यू कितनी भी इंक्रीज कर लो, यहाँ पर ये फास्ट फूरियर ट्रांसफॉर्म एल्गोरिथम आपको सपोर्ट करता है। तो आप रेडिक्स 2 एल्गोरिथम के द्वारा यहाँ पर
2 4 8 यानी यहाँ 2 ओके 4 और 8 यहाँ पर सीक्वेंस आप ले सकते हो। अगर आप 16 बिट के लिए जाओगे तो आप यहाँ पर 2 4 8 16 स्टेप्स यहाँ पर ले सकोगे। सिमिलरली आप अगर 32 बिट के लिए जा रहे हो तो 2 4 8 16 32 इस तरह आपको यहाँ पर स्टेप्स बढ़ती जाएगी। रिमेम्बर, अगर आप 8 बिट के लिए जाते हो तो 3 स्टेप्स, 16 बिट के लिए जाते हो तो 4 स्टेप्स, 32 बिट के लिए जाते हो तो 5 स्टेप्स एंड सो ऑन। रिमेम्बर, इट विल बी डिपेंडेंट ऑन द पावर ऑफ m। ओके, तो 2 raised to m will be indicating the power। तो जनरली कैसा है कि radix 2 is a algorithm, this algorithm is most popularly adopted for the solution of fast Fourier transform। इसके अलावा जनरली रेडिक्स आर एल्गोरिथम भी अवेलेबल है, लेकिन हमारे करिकुलम के हिसाब से हम यहाँ पर रेडिक्स 2 एल्गोरिथम में यहाँ पर एंट्री करते हैं और इसका यहाँ पर एल्गोरिथम यहाँ देखते हैं। तो मैं यहाँ पर एक एक स्टेप्स यहाँ पर आपको बताती जाता हूँ कि आप इस एल्गोरिथम को कैसे यहाँ पर देखोगे, इसको कैसे अडॉप्ट करोगे। राइट, अब देखते हैं एफएफटी में यहाँ आपको दो एल्गोरिथम बताए मैंने, दो न्यूमेरिकल कॉम्पिटिशंस बताए। एल्गोरिथम बोले तो न्यूमेरिकल कॉम्पिटिशंस है। राइट, तो जनरल आपको रेडिक्स 2 और रेडिक्स आर इस तरह दिए। अब यहाँ पर हम रेडिक्स 2 में दो तरह के एल्गोरिथम देखने जा रहे हैं। पहला आएगा यहाँ पर DIT यानी डेसिमेशन इन टाइम, लिखते जाओ बराबर। और दूसरा आएगा यहाँ पर DIF यानी डेसिमेशन इन फ्रीक्वेंसी। ओके, इस तरह के दो एल्गोरिथम आपको यहाँ पर मैं लर्न कराने वाला हूं। तो अभी यहाँ दोनों एल्गोरिथम के मैं यहाँ पर एक एक करके यहाँ उसे एल्गोरिथम किस ऑर्डर से आपको जाना है और उसे प्रॉब्लम्स में कैसे लेना है, ये बात आपको बताते जा रहा हूं। राइट, अब यहाँ अगर आपको कोई अगर सीक्वेंस अगर गिवन रही तो वह सीक्वेंस आप यहाँ पर लोगे ओके रेडिक्स 2 में, तो वह गिवन सीक्वेंस को आपको ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा। रिमेम्बर, ओके, स्टेप्स आई एम गिविंग यू नाउ स्टेप्स फॉर, हम पहला ले रहे हैं एल्गोरिथम यहाँ पर DIT FFT। तो इसके लिए स्टेप्स दे रहा हूं। ओके, तो इसके स्टेप्स यहाँ पर लीजिए एक एक करके। तो स्टेप्स यहाँ इस तरह रहेगा। पहला स्टेप रहेगा, ओके, पहला स्टेप रहेगा बेटा, पहला स्टेप रहेगा मेरा द गिवन सीक्वेंस is arranged in the bit reverse order। ओके, लिखते जाओ। द गिवन सीक्वेंस इज अरेंज इन द बिट रिवर्स ऑर्डर। बिट रिवर्स ऑर्डर कैसा रहेगा? रिमेम्बर, हमें बाइनरी सीक्वेंस यहाँ पर अगर मैं 8 पॉइंट के लिए अगर जाता हूं तो 8 पॉइंट के लिए मैं लिखता हूं 3 जीरोस में 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 last 1 1 0। I name all these। okay, I name all these। okay, so x of 0, x of 1,
x of 2, okay, x of 3, x of 4, x of 5, x of 6 and x of 7. Got it? तो इस तरह मैंने उसका नाम दे दिया। तो मुझे यहाँ पर ऑर्गेनाइज करते समय मैं यहाँ उसे ऑर्गेनाइज करूंगा बीट रिवर्सल ऑर्डर। याद रखिए, बीट रिवर्सल ऑर्डर में मैं उसको ऑर्गेनाइज कर रहा हूँ। बीट रिवर्सल ऑर्डर लेते हैं अभी। बीट रिवर्सल ऑर्डर के लिए यहाँ मैं ये मिरर इस तरह लेता हूँ, मिरर इस साइड में लेता हूँ, यानी इस साइड में यहाँ पर मिरर रखा गया है और मिरर्ड जो सिग्नल यहाँ पर आएगा वो मिरर्ड सिग्नल आप वहाँ राइट हैंड साइड में लोगे। यानी 0 0 0 अगर मिरर में देखोगे तो 0 0 0 ही मिलेगा, राइट। सेकंड, अगर 0 0 1 अगर लोगे तो 1 0 0 ही मिलेगा। 0 0 0 1 0 अगर लोगे मिरर में तो वो 0 1 0 मिलेगा, राइट। समझ में आ रहा है? 0 1 1 तो 1 1 0, 1 0 0 तो 0 0 1, 1 0 1, 0 1 1 और आखिरी में 1 1 1। गॉट इट? समझ में आया? अब यहाँ नाम लिखते हैं। एक 0 0 0 ये सिग्नल है तो 0 0 0 सिग्नल का नाम यहाँ पर से हम इनपुट से लेते हैं, वो आएगा x ऑफ 0। 1 0 0 इसका नाम रहेगा x ऑफ 4, ओके। 0 1 0 का नाम रहेगा 0 1 0 का नाम रहेगा x ऑफ 2। 1 1 0 नाम रहेगा 1 1 0 यानी नाम रहेगा x ऑफ 6। गॉट इट? Then 0 0 1 0 0 1 x of 1, 1 0 1 1 0 1 x of 5, okay, 0 1 1 0 1 1 x of 3 और आखिरी में आएगा x of 7। अब अगर आप यहाँ पर ऑब्जर्व करोगे ये सीक्वेंस को, तो ये सीक्वेंस को ऑब्जर्व करते समय आप यहाँ पर फाइंड करोगे कि ये दो पार्ट में ब्रेकअप हो रही है। दो पार्ट में ब्रेकअप होते समय इवन नंबर अप साइड आएगा और ऑड नंबर बॉटम साइड आ जाएगा, राइट। तो इवन नंबर में देखो 0 4 2 6 1 5 3 7 ऑड में आएगा। डिफरेंस भी देखो, 0 के बाद 4 आया, फिर 2 आया, 2 के बाद 6 आया, राइट। उसी तरह यहाँ पर डिफरेंस देखिए, 1 के बाद 5 आया, 5 के बाद 3 आया, 3 के बाद 7 आया, देखिए बराबर। तो इस हिसाब से यहाँ पर आपको इवन एंड ऑड का रिप्रेजेंटेशन हुआ। ये मेरा यहाँ पर पहला स्टेप्स था, राइट। तो अब हम यहाँ सेकंड स्टेप में जा रहे हैं। तो सेकंड स्टेप आप इस तरह लोगे। अच्छा, लिख ले आपने यहाँ, रिमेंबर दिस इज अ गिवन सीक्वेंस इज अरेंज इन द बिट रिवर्सल ऑर्डर, राइट। अभी ये बिट रिवर्सल ऑर्डर ये हो गया पहला पॉइंट। अब मैं यहाँ सेकंड स्टेप्स को जा रहा हूँ, सेकंड पॉइंट यहाँ लेते हैं, ओके। करूँ मैं इरेज? सेकंड पॉइंट ले रहा हूँ। सेकंड पॉइंट यहाँ पर लिखता हूँ, फ्लो ग्राफ और बटरफ्लाई डायग्राम। बटरफ्लाई डायग्राम, ओके। हाँ, तो हम यहाँ इसे नाम देते हैं फर्स्ट स्टेज ऑफ कंप्यूटेशन। यानी आपको अलग अलग स्टेप्स रहेंगे, इस वजह से मैं और एक नामकरण कर दिया। भले भी ये सेकंड स्टेप रहे तो मैं यहाँ पर उसे नाम दे रहा हूँ फर्स्ट स्टेज ऑफ कंप्यूटेशन। लिखोगे कैसे? तो हमारे पास ऑर्डर आ गई है, आपके पास ऑलरेडी लिखा हुआ है, वही बात यहाँ पर दे रहा हूँ। पहला नंबर मिला x ऑफ 0, सेकंड
x of 4, थर्ड x of 2, फोर्थ x of 6, बाद में x of 1, देन x of 5, देन x of 3 और लास्टली x of 7। देखिए सीक्वेंस आपकी कुछ इस तरह है, राइट। ये फर्स्ट स्टेज ऑफ कंप्यूटेशन में आपको सभी इनपुट्स यहाँ पर बिट रिवर्सल ऑर्डर में लिख लेना है। वंस यू राइट इट इन बिट रिवर्सल ऑर्डर, आगे आपको यहाँ बटरफ्लाई डायग्राम्स के लिए यहाँ सिग्नल फ्लो ग्राफ में जैसा आप सिग्नल ड्रॉ करते ना, तो उसी तरह यहाँ मैं सिग्नल यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ। तो सिग्नल यहाँ लाइन में खींच रहा हूँ, स्टार्टिंग टू एंड, स्टार्टिंग टू एंड, स्टार्टिंग टू एंड। सभी यहाँ पर टोटल 8 पॉइंट है भाई मेरे पास, तो 8 पॉइंट के लिए मैं यहाँ 8 पॉइंट की 8 लाइन से खींच रहा हूँ। देखिए 8 लाइन्स हो गई। 8 लाइन्स में अभी मैं जा रहा हूँ यहाँ फॉर एग्जाम्पल 8 पॉइंट सीक्वेंस के लिए मैं यहाँ इनपुट सीक्वेंस जो है गिवन, तो वो 8 पॉइंट के है। तो 8 पॉइंट का डीएफटी यहाँ पर सॉल्व करने जा रहा हूँ। तो 8 पॉइंट का अगर डीएफटी है तो 8 पॉइंट्स मुझे यहाँ पर इनपुट में आ गए। अभी सॉल्व करने का तरीका, रिमेंबर मैंने पहले ही कहा कि हम अगर सॉल्व कर रहे हैं कोई भी सीक्वेंस तो 8 पॉइंट के लिए आप उसे यहाँ पर ब्रेकअप करोगे n/2, n/2। दिस विल बी योर फर्स्ट स्टेप, ओके। देन आप सेकंड स्टेप में जाओगे n/4, 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 राइट। सीक्वेंस मेरा ध्यान में रखो, ये अल्गोरिथम रहेगा आपका। अगर आप 8 पॉइंट के लिए जा रहे हो तो 8 पॉइंट आपने ऑलरेडी यहाँ पर एज ए इनपुट रख दिए हैं, ओके। अब मैं यहाँ दो लाइन यहाँ पर लेते जा रहा हूँ, तो n/2, n/2, यानी आप यहाँ पर इवन और ऑड में ऑलरेडी यहाँ पर ब्रेकअप कर लिए हो। ये ऊपर के साइड में इवन सिग्नल है, बॉटम के साइड में ऑड सिग्नल है, इसका तो ब्रेकअप हो गया। अब आगे यहाँ आपको चलना है, तो ये मेरा पहला स्टेप्स का आउटपुट रहेगा यहाँ। तो इस पहले स्टेप्स के आउटपुट को आपको लाना है, लेकिन लाने के लिए आपको यहाँ पर n/2 का प्रयोग यहाँ पर कैरी आउट करना है। तो n/2 का यहाँ पर आपको इम्प्लीमेंटेशन कैरी आउट करना है। तो n/2 अगर करेंगे तो 2 सिग्नल में यहाँ मैं उसे ब्रेकअप करूंगा। तो पहला सिग्नल सी x of 0 को मैं पहला डॉट रख रहा हूँ और दूसरा x of 4 को सेकंड डॉट रख रहा हूँ। तो पहला डॉट यानी x of 0 इज मल्टीप्लाइड विथ x of 4। रिमेंबर, x of 0 is multiplied with x of 4 and x of 4 is multiplied with x of 0। ऐसा मैं यहाँ पर शॉर्ट कर रहा हूँ। मैं आपके लिए यहाँ पर अभी क्रॉस को क्रॉस नहीं कर रहा हूँ, जस्ट उसे यहाँ पर एक वाइफर लगा के उसे जस्ट बोल्ट कर दिया, लेकिन आगे मैं ऐसा नहीं करूंगा। तो ये सिग्नल यहाँ इस तरह उसे मल्टीप्लाई होगा और ये सिग्नल यहाँ इसे मल्टीप्लाई इस पॉइंट को होगा, राइट। मैंने एरो के द्वारा बता दिया है। मल्टीप्लायर दे रहा हूं अभी। अब यहाँ पर मल्टीप्लायर पॉइंट वाइज यहाँ पर चेंज हो गए, तो जो जो चेंज होंगे वह आपको यहाँ पर शॉर्ट कर रहा हूं। रिमेंबर, स्टार्ट पॉइंट ये रहेगा, ये स्टार्ट पॉइंट से मल्टीप्लायर का जब यहाँ पर ब्रांच चेंज हो रहा है, ब्रांच में सेपरेशन हो रहा है, इन बिटवीन दिस पॉइंट्स मल्टीप्लायर है 1। गेटिंग माय पॉइंट? तो ये लाइन यहाँ से निकाल देता हूँ, ये लाइन यहाँ से आपको समझाने के लिए। रिमेंबर, स्टार्ट पॉइंट इज दिस, एंड पॉइंट इज दिस, इन बिटवीन दिस द मल्टीप्लायर इज 1, ओके। तो इस तरह 1 मल्टीप्लायर रहेगा। सिमिलरली सेकंड लाइन के लिए मल्टीप्लायर स्टार्टिंग पॉइंट इज दिस एंड जॉइंट पॉइंट, हाँ हम उसे जॉइंट पॉइंट भी कहेंगे। तो इस जॉइंट पॉइंट पर आपका मल्टीप्लायर यहाँ पर रहेगा। सेकंड लाइन के लिए ट्विडल मल्टीप्लायर रहेगा। फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं wn⁻e, ओके, wn⁻kn बताते थे ना ट्विडल में। इन सेम फैशन यहाँ पर आपका ये 2 पॉइंट डीएफटी है भाई, ये 2 पॉइंट डीएफटी है। तो 2 पॉइंट डीएफटी के लिए 2
एंड यहाँ पर 2 पॉइंट डीएफटी का शुरुआत यहाँ पर रहेगा 0 से। तो रिमेंबर हर जगह आपको यहाँ पर 0 का मल्टीप्लायर रहेगा W2 यानी K एंड N की वैल्यू यहाँ पर 0 रहेगी। तो इस वजह से इस तरह उसे लिया है। ओके, यानी K की वैल्यू एक बार 1 रहेगी तो N की वैल्यू 0, या N की वैल्यू 1, K की वैल्यू 0, both are multiplied, you will get 0, right? Secondly, second type of multiplier between the junction this and this junction, yeah, between these two nodes there is a multiplier that is 1 1. remember इन बिटवीन दिस टू जंक्शंस में सभी जगह मल्टीप्लायर 1 रहेगा। गॉट इट? कोई ट्रबल? समझ लो, ये 4 पॉइंट रहे, 8 पॉइंट रहे, 16 पॉइंट रहे, इस हिसाब से हमें आगे बढ़ना है, राइट? सेम केस में 2 x ऑफ 2 और x ऑफ c में 6 में अडॉप्ट कर रहा हूं। स्टार्टिंग पॉइंट इज दिस, एंड पॉइंट इज दिस, इन बिटवीन क्रॉस कर रहा हूं। फिर से x ऑफ 6 और x ऑफ 2 में इसमें यहाँ ज्वाइंट कर रहा हूँ। देखिए मैंने अभी क्रॉसिंग का तरीका थोड़ा चेंज कर दिया। मल्टीप्लायर दोनों का 1, यहाँ पर मल्टीप्लायर W2 समझ में आ रहा है? दिख रहा है भाई सबको? हाँ, ओके। सेम x ऑफ 1 और x ऑफ 5 के लिए, सेम x ऑफ 1 और x ऑफ 5 के लिए मल्टीप्लायर 1 1 1 W2 इजी है, ज्यादा टफ नहीं है। ओके, उसी हिसाब से x ऑफ 3 और x ऑफ 7 में, x ऑफ 3 और x ऑफ 7 में 1 1, ये 1 और W2 अब ये हो गया स्टार्ट पॉइंट। स्टार्ट पॉइंट के नाम आपने दे दिए, x ऑफ 0, x ऑफ 4, x ऑफ 2, x ऑफ 6, x ऑफ 1, x ऑफ 5, x ऑफ 3, x ऑफ 7। मल्टीप्लायर भी आ गए, क्रॉसिंग भी हो गया, जंक्शंस भी आ गए हैं। अब नाम देने हैं इन आखिरी पॉइंट्स के लिए। अभी आखिरी पॉइंट्स के यहाँ पर नाम मैं दे रहा हूं, तो इनके नाम में यहाँ पर इसका नाम दे देता हूं V11। तो V11 ऑफ 0, देखो। ओके, थोड़ा ये इरेज कर लूं क्या मैं? हाँ, आपने लिख लिया होगा, तो इसे इरेज कर देता हूँ। थोड़ा बड़ा मोटा अक्षर लेता हूँ। V11 ऑफ 0। सेकंड लेता हूं V11 ऑफ 1। देख लो, कोई डाउट रहा तो। सेकंड जो यहाँ जोड़ी है x ऑफ 2 और x ऑफ 6 में, इसे नाम दे देता हूं V12 ऑफ 0 और V12 ऑफ 0। थर्ड जोड़ी है x ऑफ 1 और x ऑफ 5 को, इसको नाम दे देता हूं V21 ऑफ 0, V21 ऑफ 1। सॉरी, मैंने यहाँ पर 0 दिया, इसे 1 दे देता हूं, राइट? लास्ट जोड़ी है x ऑफ 3 और x ऑफ 5 में, इसे नाम देता हूं V22 ऑफ 0 और V22 ऑफ 1। आ गई समझ में बात? आ गई समझ में बात? ये रहेगा आपका पहला स्टेज। ये पहला स्टेज आपका बटरफ्लाई डायग्राम का कंप्लीट हो रहा है। लेकिन कंप्लीट कैसे होगा, उसका कैलकुलेशंस क्या, कैलकुलेशंस में क्या बताओगे, मैं आपको यहाँ दे रहा हूं। देखिए, x of 0 is multiplied with 1 means you will get x of 0, right? That x of 0 is again multiplied with this 1, so it is again x of 0. So that's why I write here x of 0 is directly coming here, x of 0, right? कोई डाउट भाई? अब यहाँ ये पॉइंट जा रहा है x of 4 into W2 raised to 0, x of 4 into W2 raised to 0 इस पॉइंट तक आ गया। ओके, इसे यहाँ मल्टीप्लाई में लेंगे, x of 4 into W2 raised to 0, ये इससे साथ मल्टीप्लाई होने वाला है,
ओके, इसके साथ ऊपर मल्टीप्लाई होने वाला है। ओके, सो दैट्स वाई यहाँ ऊपर के साइड में वह मल्टीप्लाई, सॉरी, इसके साथ वह ऐड होगा, तो W2 रेस टू 0 इंटू एक्स ऑफ 4, ओके, प्लस एक्स ऑफ 4 इंटू W2 रेस टू 0, ये ऐड होगा, राइट। तो इस तरह V11 ऑफ 0 का वैल्यू आप यहां निकाल लोगे। सेकंड, V11 ऑफ 1 की वैल्यू कैसे आएगी? V11 ऑफ 1 की वैल्यू आएगी आपकी x ऑफ 0 इंटू 1 एक्स ऑफ 0, ये पॉइंट यहां पर आया x ऑफ 0 प्लस, देख लो बराबर प्रॉपरली, ये कैलकुलेशन आपको बॉटम साइड में करने हैं, लेकिन आप यहाँ अभी एज अ स्टेप्स के द्वारा लिख लो DIT-FFT में। ओके, सेकंड, आप आओगे एक्स ऑफ 4 इंटू W2 रेस टू 0 इंटू 1, और ये ऐड होगा यहाँ। ओके, एक्स ऑफ 4 इंटू W2 रेस टू 0, ओके, इस तरह ये मल्टीप्लाई होगा। ओके, हाँ, एक बात यहाँ रह गई मेरी, मल्टीप्लायर में यहाँ 1 दिया मैंने, तो ये 1 यहाँ नहीं रहेगा, ये -1 है, राइट 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 राइट, ये -1 है, ये -1 है, ये -1 है, राइट। ऊपर के साइड में मल्टीप्लायर 1, बॉटम के साइड में मल्टीप्लायर -1, ऊपर के साइड में 1 माइनस बॉटम साइड में, ऊपर के साइड में 1 बॉटम साइड में -1, राइट। इस तरह आप उसे दोगे, तो इस वजह से मेरा साइन यहाँ चेंज हो जाएगा, तो वह साइन यहाँ पर रहेगा माइनस। ओके, क्योंकि ये एक्स ऑफ 4 W2 रेस टू 0 ये मल्टीप्लाई होगा और यहाँ माइनस होगा उसके द्वारा, राइट, गॉट इट। हाँ, सेकंड स्टेज के लिए लेते हैं। सेकंड स्टेज के लिए V1 ऑफ 2 0, ये क्या रहेगा? देखो, x ऑफ 2 इंटू 1 मेरा रहेगा यहाँ x ऑफ 2 प्लस, ओके, प्लस की साइन इसलिए आएगी क्योंकि माइनस साइन यहाँ नीचे के लाइन पर है, x ऑफ 6 इंटू W2 रेस टू 0, सो x ऑफ 2 इंटू W2 रेस टू 0, ओके, देन V1 2 ऑफ 1 ये आपको मिलेगा इज इक्वल टू एक्स ऑफ 2 माइनस एक्स ऑफ 2 आएगा, समझ में आ रही है अभी बात? ये रहेगा एक्स ऑफ 2 इंटू 1, इस पॉइंट तक एक्स ऑफ 2 आएगा, यहाँ पॉइंट एक्स ऑफ 2 आएगा, तो ये एक्स ऑफ 2 और माइनस साइन की वजह से एक्स ऑफ 6 इंटू W2 रेस टू 0, तो मुझे यहाँ एक्स ऑफ 2 इंटू W2 रेस टू 0 ये लिखना पड़ेगा, राइट। थर्ड स्टेज के लिए, थर्ड लाइन के लिए जाते हैं, थर्ड कॉम्बिनेशन के लिए एक्स ऑफ 1 और एक्स ऑफ 5 उसी तरह लिख रहा हूं, ओके, एक्स ऑफ 1 प्लस एक्स ऑफ 5 इंटू W2 रेस टू 0, राइट, एक्स ऑफ 1 प्लस एक्स ऑफ 5 W2 रेस टू 0, ओके, नीचे रहेगा इज इक्वल टू एक्स ऑफ 1 माइनस एक्स ऑफ 5 W2 रेस टू 0। देखो, अगर आप ऑब्जर्व कर रहे हो, पहली स्टेप में एक्स ऑफ 0 प्लस एक्स ऑफ 4 W2 रेस टू 0, नीचे के साइड में सेकंड आया V1 ऑफ 1, ओके, V11 ऑफ 1 एक्स ऑफ 0 माइनस एक्स ऑफ 4 W2 रेस टू 0, ऊपर प्लस नीचे माइनस, ऊपर प्लस नीचे माइनस, एक्सप्रेशन सेम, प्लस माइनस इन द सेम फैशन नीचे का आएगा एक्स ऑफ 3 और एक्स ऑफ 7 के लिए इज इक्वल टू एक्स ऑफ 3 प्लस एक्स ऑफ 7 W2 रेस टू 0 इज इक्वल टू एक्स ऑफ 3 माइनस एक्स ऑफ 7 W2 रेस टू 0। देख लो, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? आपके पास अभी यहाँ पर ये पहला स्टेज का कैलकुलेशंस के सहित पूरा स्टेप कंप्लीट हो रहा है, लेकिन ये पहली स्टेप हो गई, याद रखो। अब देखिए, समझाते टाइम आपको यहाँ पर टाइम लग रहा है, लेकिन आप खुद करोगे यहाँ पर इसको टाइम नहीं लगेगा, फटाफट 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 हो जाता है।
ओके, तो मैं ये नाम यहाँ पर फिर से ये साइड ले रहा हूँ और नेक्स्ट स्टेज के लिए जा रहा हूँ। तो ये मेरी यहाँ थर्ड पॉइंट रहेगा। थर्ड पॉइंट को मैं नाम दे रहा हूँ सेकंड स्टेज ऑफ कंप्यूटेशन। ओके, सेकंड स्टेज ऑफ कंप्यूटेशन में मैं ये फिर से इरेज कर देता हूं और नई यहाँ पर बात लिख लेता हूं। लेकिन बट आपने पूरा यहाँ पर निकाल लो, यहाँ तक ले लो। ओके, आपके नोटबुक में बराबर पहला स्टेप कंप्लीट हो गया होगा। मैं उसे आगे चलता हूँ, 1 मिनट देता हूँ, फटाफट फटाफट लिखो। कोई डाउट दिक्कत रहा तो पूछो। ओवर, पहला स्टेज हो गया, वही कंप्लीट। मैं इरेज करता हूँ, नाम याद रखता हूँ मैं। ओके, वही नाम इधर लेता हूँ। ओके, लगे तो पहले नाम यहाँ इरेज करके यहाँ लिख लेते हैं, यानी आपके सामने सभी बातें होगी। राइट, नाम सिर्फ इधर लेता हूँ, V11 ऑफ 0, V11 ऑफ 1, V11 सॉरी V12 of 0, V12 of 1, V21 of 0, V22 of 1, sorry, V21 of 1, V22 of 0 and lastly V22 of 1. राइट, कितने आ गए? 1 2 3 4, चारों स्टेप्स के चारों पॉइंट्स इरेज करता हूँ, पूरा निकाल लेता हूं। आप यहाँ सेकंड स्टेज लिखिए नोटबुक में आपके। सेकंड स्टेज फ्लो, सिग्नल फ्लो और फ्लो ग्राफ और बटरफ्लाई डायग्राम ऑफ सेकंड स्टेज ऑफ कंप्यूटेशन। ये सेकंड स्टेज ऑफ कंप्यूटेशन में ये इनपुट रहेगा फ्रॉम फर्स्ट स्टेज। इसको यहाँ पर नाम दे सकते हो। यहाँ ऊपर अगर किसी को लिखना होगा तो यहाँ ऊपर नाम लिख सकता है, इनपुट फ्रॉम फर्स्ट स्टेज। मैं नहीं लिख रहा हूँ, आप लिखिए। राइट, अब यहाँ पर फिर से मैं लाइंस यहाँ पर खींच रहा हूँ इस तरह की। ओके, फिर से यहाँ पर ये बटरफ्लाई डायग्राम आगे कंटिन्यू होगा। तो ये आगे यहाँ पर इसी तरह मैं टोटल 8 लाइन्स यहाँ ले रहा हूँ। 1 2 3 4 आ गए। चलो, अभी रिमेंबर मैंने यहाँ आपको बाजू में बताया था 8 पॉइंट DFT है भाई। हमने यहाँ पर n/2 से ब्रेकअप किया, n/2 से ब्रेकअप किया, यानी 2.2 पॉइंट DFT से यहाँ पर ब्रेकअप किया। अभी मैं यहाँ पर जा रहा हूँ n/4 के द्वारा। रिमेंबर, n/4 के द्वारा ब्रेकअप करने जा रहा हूँ। यानी अब मैंने 2 लाइन यहाँ पर यूज किए थे, पहले 2, उसके बाद 2, उसके बाद 2 और लास्टली 2। अब मैं यहाँ पर पहला और दूसरा लाइन तीसरे और चौथे के साथ यहाँ पर क्रॉसिंग करने जा रहा हूँ। पहली लाइन थर्ड लाइन के साथ क्रॉस करेगी, सेकंड लाइन फोर्थ लाइन के साथ क्रॉस करेगी, यानी टू लाइन यहाँ पर कंसिडरेशन होगा। अब तक क्या क्या था? 1 विथ सेकंड 1, थर्ड विथ फोर्थ 1। अब पहले 2 लाइन्स तीसरे चौथे लाइन के साथ क्रॉसिंग करेंगे, उसी के साथ थर्ड लाइन फर्स्ट के साथ क्रॉस करेगी और फोर्थ लाइन सेकंड के साथ क्रॉस करेगी, फोर्थ लाइन सेकंड के साथ क्रॉस करेगी। गॉट इट? यानी अब यहाँ पर टोटल क्या हुआ? n/2 से n/4 में हम स्विच कर रहे हैं इस बटरफ्लाई डायग्राम के साथ, यानी 2 पॉइंट से 4 पॉइंट DFT में स्विच कर रहे हैं। तो स्विच करते समय फिर से मल्टीप्लायर, रिमेंबर मैंने मल्टीप्लायर्स यहाँ पर जैसे बताए उसी तरह यहाँ पर मल्टीप्लायर्स यहाँ लोगे, लेकिन अभी 4 पॉइंट के हिसाब से। रिमेंबर, पहली लाइन में मल्टीप्लायर आपका था 1। ओके, पहली लाइन में मल्टीप्लायर था 1 और दूसरे लाइन में था W2 क्योंकि 2 पॉइंट था इसलिए W2 था। अब 4 पॉइंट DFT है, 2 लाइन यूज कर लिए, रिमेनिंग 2 लाइन यूज करने हैं, इस वजह से अब यहाँ पर ट्विडल आ जाएगा हमारा W4। ओके, W4 और W4 1। रिमेंबर, गट माय पॉइंट?
यानी n/2 के लिए आपने ट्विडल मल्टीप्लाई किया बॉटम लाइन के लिए W2⁻0 के द्वारा, तो W2⁻0 इधर था। अब मैं यहाँ 4 सीक्वेंसेस 4 लाइंस यहाँ पर कंबाइन कर रहा हूं, तो n/4 का है, तो हमारा ट्विडल चेंज होगा। ट्विडल आएगा यहाँ पर W4⁻0 W4⁻1। ओके, तो मैं यहाँ ट्विडल मल्टीप्लाई कर रहा हूँ W4⁻0 W4⁻1, राइट। अगर यहाँ ट्विडल मल्टीप्लाई कर लिया, उसी के साथ साथ यहाँ पर जो नोड है, नोड के मल्टीप्लायर, रिमेंबर पहले 2 लाइन है उनके लिए मल्टीप्लायर रहेगा 1 1, याद रखिए पहली लाइन के लिए मल्टीप्लायर बिटवीन जंक्शन पॉइंट 1, बॉटम लाइन के लिए मल्टीप्लायर मैंने चेंज किया था -1, रिमेंबर -1 -1। हो गई बात, आ गई समझ में। इन द सेम वे नीचे के यहाँ पर ये चारों लाइन से इनके लिए भी सेम प्रोसेस अडॉप्ट करनी है। आप यहाँ 5th 6 के साथ 7th और 8th लाइन का क्रॉसिंग करोगे। 5th लाइन 7 के साथ और 6 लाइन 8 के साथ क्रॉसिंग, और 7th लाइन 5th के साथ क्रॉसिंग, और 8th लाइन 6 के साथ क्रॉसिंग, राइट। सेम मल्टीप्लायर का यूटिलाइजेशन, इसका मल्टीप्लायर 1, इसका मल्टीप्लायर 1, यहाँ पर W4⁻0, यहाँ W4⁻1, राइट। समझ में आ रहा है भाई? ओके, उसी तरह यहाँ पर ऊपर के साइड में 1, नीचे के साइड में -1 का मल्टीप्लायर। अब आखिरी पॉइंट, यहाँ पर आखिरी पॉइंट बोले तो यहाँ मैं उसे मल्टीप्लायर अगर मैंने यहाँ दे दिए, फाइनली आउटपुट यहाँ फाइंड करने जा रहा हूँ ये पॉइंट्स के। ओके, पॉइंट्स को यहाँ पर बोल्ड कर देता हूँ, आपको समझ में आएगा। इसे नाम दे देता हूँ। अभी अपन ने यहाँ पर जो फर्स्ट स्टेज का एंड था उसको नाम दिया था V11 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 ऑफ 0 V11 ऑफ 1। ओके, अब हम यहाँ पर उसे नाम दे रहे हैं F0। ओके, तो मैं यहाँ उसे नाम दे रहा हूँ F0 F1। ओके, सॉरी, हाँ, मैं उसे नाम देता हूँ। यहाँ पर हम इसके नाम यहाँ पर रखेंगे, राइट। F0 के जगह हम क्या करते हैं, ये फर्स्ट स्टेज है, ये सेकंड स्टेज है, सॉरी, ये फर्स्ट सेक्शन है और ये सेकंड सेक्शन है, तो इसका नाम दे देते हैं भाई F1 और इसका नाम दे देते हैं F2। यानी F1 ऑफ 0, F1 ऑफ 1, F1 ऑफ 2 और F1 ऑफ 3। इस तरह आप उसे यहाँ पर नाम दोगे, राइट। तो उसे यहाँ नाम मैं लिख रहा हूँ, देखो नाम यहाँ पर लिख रहा हूँ इसे F1 ऑफ 0, F1 ऑफ 1, F1 ऑफ 2 और F1 ऑफ 3। कोई डाउट भाई समझने में? उसी तरह इसका नाम दे देता हूं F2 ऑफ 0, F2 ऑफ 1, F2 ऑफ 2 और F2 ऑफ 3, राइट। कोई दिक्कत समझने में? राइट। अब मल्टीप्लाइंग आपको यहाँ पर कोई डिफिकल्ट नहीं जाएगा, ये लाइन निकाल देता हूं। ओके, अब यहाँ राइट करते हैं ये कैलकुलेशंस। ओके, F1 ऑफ 0 क्या रहेगा? F1 ऑफ 0 हमारा रहेगा, ओके, रिमेंबर ये पूरा लाइन ले लेते हैं, यानी V11 ऑफ 0 इंटू 1 यानी V11 ऑफ 0। ओके, V11 ऑफ 0 ये आएगा आपका यहाँ पर। कोई दिक्कत? अब ये लाइन में इनपुट और कौन आ रहा है? ये तो यहाँ पर आ रहा है, ओके, ये इधर से जा रहा है, तो इसको आने वाला ये है, ये आने वाला है, यानी मैं बराबर यहाँ ये थर्ड लाइन से आ रहा है, तो थर्ड लाइन यहाँ ले रहा हूँ। थर्ड लाइन के ऊपर मैंने यहाँ पर देखिए मार्कअप कर दिया, यहाँ पर रखता हूँ उंगली मेरी, और यहाँ पर लेते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं V12 ऑफ 0 इंटू W4⁻0। ओके, यानी मैं यहाँ उसे ऐड कर रहा हूं, क्योंकि बीच में मल्टीप्लायर यहाँ पर कोई नहीं है, तो वो मल्टीप्लायर इस वजह से नहीं, तो इस वजह से डायरेक्टली लिख रहा हूं V12 ऑफ 0 V12 ऑफ 0 इंटू W4⁻0। ओके, W4⁻0, और बीच में कोई मल्टीप्लायर नहीं है भाई, डायरेक्ट यहाँ वह सीक्वेंस मुझे मिल रहा है, तो वह सीक्वेंस यहाँ डायरेक्टली लिख दिया। कोई दिक्कत भाई किसी को समझने में?
आ गया समझ में? हाँ, चलो ये आ गई पहली लाइन। सेकंड लाइन का आउटपुट लेते हैं V11। V11 यहां से शुरू करते हैं, V11 ऑफ 1 इंटू वन डायरेक्टली इज इक्वल टू V11 ऑफ 1। देख लो कोई दिक्कत होगी तो। ओके, अभी इसको इनपुट आ रहा है दूसरा इस लाइन से, यानी फोर्थ लाइन से V12। ओके, तो ये प्लस रहेगा, प्लस V12 ऑफ 1 इंटू W4 रेस टू 0, राइट। V12 ऑफ 1 W4 रेस टू 1। ओके सॉरी, यहाँ पर आपको रहेगा W4 रेस टू 1। ओके, W4 रेस टू 1 और ये आपका यहाँ पर मल्टीप्लायर। देख लो कोई दिक्कत, कोई गलती रहे समझ में लो। हाँ देख लो बराबर W4 रेस टू। ओके, यहाँ फोर्थ लाइन है, फोर्थ लाइन से इनपुट आ रहा है सेकंड लाइन के ऊपर, फोर्थ लाइन से, तो W4 रेस टू 1 मल्टीप्लायर है, राइट। समझ में आई? चलो आगे। अब यहाँ थर्ड लाइन लेते हैं, V12 ऑफ 0 इंटू W4 रेस टू 0। देखो यहां से यहां तक आ जाते हैं, लेकिन यहाँ और एक सिग्नल आ रहा है, वो ऊपर से आ रहा है, यानी V11। ओके, ये आ रहा है यहाँ पर V11 ऑफ 0, तो मैं उसे पहले लिख लेता हूँ ना भाई, V11 ऑफ 0। ओके, ये V11 ऑफ 0 पॉजिटिव है, लेकिन ये जो सिग्नल है V12 ये माइनस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर -1 मल्टीप्लायर हो रहा है। सो दैट्स वाई V12 ऑफ 0, ओके, माइनस V12 ऑफ 0, ओके, इंटू W4 रेस टू 0, इंटू W4 रेस टू 0। आ गई बात ध्यान में? कोई दिक्कत? लास्ट लाइन लेते हैं। लास्ट लाइन में देखिए, ये पॉइंट के ऊपर सिग्नल आ रहा है V11 ऑफ 1, पहले वो लिख लेता हूँ, V11 ऑफ 1 माइनस, ओके, डायरेक्टली आ गए यहाँ पर। और यहाँ ये मल्टीप्लायर V12 ऑफ 1 इंटू W4 रेस टू 1। ओके, V12 ऑफ 1 W4 रेस टू 1। देख लो कोई दिक्कत होगी तो। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि भाई मैंने गलत लिखा है, तो यहाँ पे आप ऑब्जर्व कर सकते हो। देखिए सीक्वेंसेस में V11 V11 V12 V12, ओके, W4 रेस टू 0 1, राइट। सीक्वेंस यहाँ पर उस हिसाब से है। ओके, उसी का सीक्वेंस यहाँ पर रिपीट होगा, बस खाली यहाँ पर प्लस की जगह माइनस साइन रहेगा, राइट। अब नीचे का लिखते हैं। ओके, तो नीचे का यहाँ पर लिखने के लिए शुरुआत करता हूँ, V21 डायरेक्टली, V21, ओके, V21 डायरेक्ट आ गया। ये सेकंड आ रहा है V22 W4 रेस टू 0 प्लस V22, ओके सॉरी, यहाँ पर V21 आपका है, सिग्नल आ रहा है V21 ऑफ 0, ओके, V21 ऑफ 0, और ये आ रहा है V22 ऑफ 0, ओके, इंटू W4 रेस टू 0, W4 रेस टू 0, राइट। सेकंड आ रहा है यहाँ पर V21 ऑफ 0, सॉरी 1, V21 ऑफ 1 प्लस V21 ऑफ प्लस, ओके, और ये आ रहा है V22 ऑफ 1, V22 ऑफ 1, ओके, इंटू W4 रेस टू 1, W4 रेस टू 1। देखिए बराबर। अब ये सिर्फ यहाँ पर अगर F2 ऑफ 0 और F2 ऑफ 1 के लिए प्लस आया, तो खाली नीचे आपको माइनस में लेना है, यानी डायरेक्टली यहाँ पर लिख लेता हूँ V21 ऑफ 0 माइनस V22 ऑफ 0 W4 रेस टू 0। दूसरा आएगा V21 ऑफ 1 माइनस V22 ऑफ 1 W4 रेस टू 1। ओके, देखो समझो, चेकआउट करो, कोई दिक्कत डाउट? ये रहेगा सेकंड स्टेज। सेकंड स्टेज के आउटपुट है F1 ऑफ 0 1 2 3, दूसरे आउटपुट रहेंगे F2 ऑफ 0 1 2 और 3, राइट। ये आउटपुट आपके सेकंड स्टेज के रहेंगे। लिखो 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 फटाफट फटाफट फटाफट। अब हम यहाँ पर आखिरी पॉइंट यहाँ पर जा रहे हैं, फोर्थ पॉइंट, और आखिरी यहाँ पर रहेगी थर्ड स्टेज, third stage of computations। जस्ट नाम इधर खींच लेता हूं, तब तक आपने लिख लिया होगा ये। ओके,
इधर के नाम सिर्फ इरेज कर रहा हूं, नाम लिखता हूं f1 ऑफ 0 राइट। मैंने नाम लिख लिए, f1 ऑफ 0 1 2 और 3, दूसरे लिखे f2 ऑफ 0 1 2 और 3। हो गया आपका यहाँ तक, आखिरी तक। चलिए इसके बाद नाम दीजिए पॉइंट नंबर 4, फ्लो डायग्राम और बटरफ्लाई डायग्राम ऑफ थर्ड स्टेज ऑफ कंप्यूटेशन। चलो इरेज करूं मैं अभी। चलो फिर से 8 लाइन यहां खींचता हूं। पहली, दूसरी, तीसरी, चौथा, पांचवा, छठवा, सातवां और 8वां। 8 लाइन आ गई, राइट। अब मैंने जैसा आपको बताया उसी तरह, हाँ, 8.dft है, दो पार्ट्स में उसे ब्रेक किया, n/2 n/2। ओके, इसके लिए ट्विडल का मल्टीप्लायर था W2⁻0, राइट। बाद में उसे डिवाइड किया n/4, ओके, n/4 और n/4। इसका मल्टीप्लायर था ट्विडल मल्टीप्लायर W4⁻0 W4⁻1। दो मल्टीप्लायर थे। अब 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 8 पॉइंट के लिए जा रहा हूं, यानी 4 को ब्रेक कर रहा हूं दो पार्ट में। ओके, सो वो रहेगा n/8 n/8। ओके, ये रहेगा n/8 n/8, इसी तरह सारे n/8 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 n/8, राइट। उसी तरह आपके सब यहाँ n/8 n/8 रहेंगे। ओके, ये रहेगा और एक n/8 ये रहेगा, और इसका भी n/8 और ये n/8। हाँ, ट्विडल आएंगे, अभी इनके ट्विडल आएंगे। अगर यहाँ पर W4⁻0 W4⁻1 आया है तो यहाँ पर आएगा W8⁻0 W8⁻1 W8⁻2 और W8⁻3। कितने टोटल? 4 ट्विडल आपके पास रहेंगे। कैसे रहेंगे? सी, पहली स्टेज में पहला लाइन दूसरे के साथ क्रॉस किया, दूसरा लाइन पहले लाइन के साथ क्रॉस किया। सेकंड स्टेज में पहली लाइन थर्ड लाइन के साथ क्रॉस किए और थर्ड लाइन फर्स्ट लाइन के साथ क्रॉस किए। अब यहां पहली लाइन फिफ्थ लाइन के साथ क्रॉस करोगे। रिमेंबर, F0 F1 ऑफ 0 1 2 3 चारों लाइन हो गए, पांचवी लाइन ये रहेगी। यानी आप क्रॉसिंग कर रहे हो 4 पॉइंट से 8 पॉइंट में, यानी आपको यहाँ पर 4 पॉइंट से 8 पॉइंट क्रॉसिंग होगा। रिमेंबर, पहली लाइन किसके साथ? फिफ्थ लाइन के साथ क्रॉस करिए। देख लो बराबर, हाँ, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। ओके, सेम फैशन, सेकंड लाइन 6 के साथ, थर्ड लाइन 7 के साथ और फोर्थ लाइन 8 के साथ, राइट। अब फिफ्थ लाइन किससे? फर्स्ट के साथ क्रॉसिंग करेगा। ओके, सिक्स लाइन सेकंड के साथ क्रॉसिंग करेगा, सेवंथ लाइन थर्ड के साथ क्रॉस करेगा और एट लाइन फोर्थ के साथ क्रॉस करेगा।
आ गया, राइट। हाँ देखिए, फर्स्ट टू फिफ्थ, सेकंड टू सिक्स, थर्ड टू सेवन और फोर्थ टू एट एंड वाइस वर्सा, राइट। अब चार लाइन है, चारों का मल्टीप्लायर ऊपर की लाइन कंसीडर किया जाएगा, उनका नोड मल्टीप्लायर रहेगा वन 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 वन, और बॉटम की लाइन का नोड मल्टीप्लायर रहेगा माइनस वन माइनस वन माइनस वन और माइनस वन। बॉटम की फोर लाइन, टॉप की फोर लाइन, टॉप की फोर लाइंस का नोड जंक्शन का मल्टीप्लायर रहेगा वन, बॉटम साइड का जंक्शन का मल्टीप्लायर रहेगा माइनस। टॉप की फोर लाइन का बिफोर जंक्शन का मल्टीप्लायर रहेगा वन 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 वन, और बॉटम के साइड का मल्टीप्लायर रहेगा W8 रेस टू जीरो, राइट, W8 रेस टू वन, W8 रेस टू टू और W8 रेस टू थ्री। आ गई बात ध्यान में, आ गई बात ध्यान में, समझ में आया, समझ में आया। ये इरेज करूं, यानी मैं आंसर लिखता हूं यहां, आपने लिख लिया होगा, राइट। इसको थोड़ा कम कर देता हूं, यानी हम आंसर लिखेंगे यहां। ओके, अब आंसर लिखते हैं फाइनल। ये फाइनल आउटपुट रहेगा, ये फाइनल आउटपुट को नाम दोगे एक्स ऑफ जीरो, रिमेंबर एक्स ऑफ के, और यहाँ पर एक्स ऑफ जीरो, सॉरी सॉरी एक्स ऑफ के, इधर वहां पे इनपुट था एक्स ऑफ एन, और आपको आउटपुट में मिलेगा एक्स ऑफ के। तो एक्स ऑफ के के लिए यहाँ आउटपुट रहेगा एक्स ऑफ जीरो, एक्स ऑफ वन कैपिटल, एक्स ऑफ टू कैपिटल, एक्स ऑफ थ्री, ओके, सीक्वेंस में लिखना है, कैपिटल एक्स ऑफ फोर, एक्स ऑफ फाइव, एक्स ऑफ सिक्स और लास्टली एक्स ऑफ सेवन। आपको सारे कैपिटल लिखना है और उनको यहाँ पर बताना है कि दीज आर द आउटपुट सीक्वेंस। ओके, अब ये आउटपुट सीक्वेंस में आउटपुट आपको कैसे मिलेगा? आउटपुट लेने के लिए एक्सप्रेशंस को लिखना पड़ेगा, एक्सप्रेशंस को यहाँ पर कॉम्प्यूटेशंस कैरी आउट करना पड़ेगा, राइट। तो पहला पॉइंट आएगा f1 ऑफ जीरो, f1 ऑफ जीरो इंटू वन डायरेक्टली f1 ऑफ जीरो, राइट। अब यहाँ पर ये तो पॉइंट है, ये इनकमिंग है, इनकमिंग कहाँ से आ रहा है? फिफ्थ लाइन से, ओके, फिफ्थ लाइन से इनकमिंग आ रहा है, आउटगोइंग पे ऊपर नहीं, इनकमिंग के ऊपर, हाँ, इनकमिंग के ऊपर f2 ऑफ जीरो इंटू W8 रेस टू जीरो, ये प्लस होगा, ओके। सो प्लस f2 ऑफ जीरो W8 रेस टू जीरो, बहुत इजी है, ज्यादा टफ नहीं है, जैसे आपको अलगोरिथम समझ में आएगा आप यहाँ फटाफट फटाफट कैरी आउट कर सकोगे, ज्यादा देर नहीं लगती। ट्री के 8 मार्क्स है, ग्राफिकल थिंग्स है, सब आंसर आपके सामने है, बस खाली मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर करना है। ओके, सेकंड आता हूँ, f1 ऑफ वन, ये f1 ऑफ वन डायरेक्ट आ जाएगा, ओके, और यहाँ सेकंड आएगा f2 ऑफ वन W8 रेस टू जीरो प्लस f2 ऑफ वन W8 रेस टू वन, राइट। थर्ड आएगा f1 ऑफ टू प्लस f1 ऑफ टू डायरेक्ट आएगा, और यहाँ पर आएगा f2, हाँ नाम इसीलिए मैंने यहाँ पर दिया, आपको समझ में आएगा। देखिए अगर आप ऑब्जर्व कर रहे होंगे आंसर तो बराबर बराबर प्रॉपरली आपको आंसर समझ में आ रहे होंगे, ओके। f2 ऑफ टू W8 रेस टू टू, f2 ऑफ टू W8 रेस टू टू, राइट। लास्टली f1 ऑफ थ्री प्लस प्लस आएगा, और ये प्लस यहाँ पर आएगा f2 ऑफ थ्री इंटू W8 रेस टू थ्री। अब आपको यहाँ पर सीक्वेंस में प्लस आ गए तो सभी माइनस बॉटम साइड में रहेंगे, मेरी बात समझ में आ रही है? तो आपको यहाँ पर जैसा ये एक्सप्रेशन आया उसी तरह नीचे भी एक्सप्रेशन आएगा। कैसा? एग्जांपल देख लो, f1 ऑफ जीरो आता है यहाँ, ये आता है f1 ऑफ जीरो, ओके।
देख लो F1 ऑफ 0 ये पॉइंट तक यहाँ पर आ रहा है, लेकिन ये -1 की जगह ये सिग्नल माइनस हो रहा है। F2 ऑफ 0 इंटू W8 0। ओके, F2 ऑफ 0 इंटू W8 0। अगर आप पहली लाइन से मल्टीप्लाई करोगे, पहले लाइन का आउटपुट ये और ये, इन दोनों में सिर्फ डिफरेंस क्या है, माइनस साइन का, तो उसी तरह सभी रहेंगे ना। सो उसी तरह मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ F1 ऑफ 1 माइनस F2, सॉरी F2 ऑफ 1 W8 1। थर्ड आएगा F1 ऑफ 2 माइनस F2 ऑफ 2 W8 2। और लास्ट रहेगा F1 ऑफ 3 माइनस F2 ऑफ 3 W8 3। ओके, तो इस तरह ये सिग्नल आपको रहेंगे। गॉट इट? तो ये हो गई आपकी टोटल तीनों स्टेजेस, ये हो गई आपको तीनों स्टेजेस। तो ये तीनों स्टेजेस में ये आखिरी स्टेज थी आपकी। अब आप क्या करोगे, आपकी फिफ्थ स्टेज रहेगी। ये फिफ्थ स्टेज यानी कॉम्बिनेशन ऑफ सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज एंड फोर्थ स्टेज। फिर से सुनो, जो फिफ्थ स्टेज रहेगा, फिफ्थ पॉइंट रहेगा, उसे कहा जाएगा कंबाइन फ्लो ग्राफ। तो कंबाइन फ्लो ग्राफ कौन सा रहेगा आपका, ये सारों का, तीनों का कॉम्बिनेशन। तो ये तीनों का कॉम्बिनेशन आप यहाँ पर एज ए होमवर्क लो और उसे पूरा निकालो। लेकिन आपका ग्राफ यहाँ पर, आपका एल्गोरिथम या आपका बटरफ्लाई डायग्राम यहाँ पर कंप्लीट होता है, राइट। तो इस तरह ये एल्गोरिथम रहेगा। अभी मैं यहाँ पर एग्जाम्पल में जा रहा हूँ।